अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं जी आपकी खिदमत में एक नया व्लॉग लेके। अच्छा जी, आपको पता होगा शायद, अगर आप जानते हो, ये हमारा 6 रोड है शायद। तो हाँ, 6 रोड ही है जी। CBS अकेडमी है इधर मेरी। अभी हम किधर जा रहे हैं जी? अपने कॉलेज जा रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा गेड़ा मारे, हम पहुँचते हैं अपने कॉलेज। हो जा जरा मतलब दुनिया की सुनता है खुद की भी सुन ले कभी। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हो ही नहीं इस दुनिया की। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने। मेरा संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, होगा मुझे के मरना। कबीरा रे फकीरा, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अच्छा जी, तो यहाँ से होता है जी कॉलेज का गेड़ा ख़त्म, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं जी अपने कॉलेज फॉर यू। अच्छा, कॉलेज का नाम बताते चलें तो कॉलेज हमारा मशहूर से ही है जी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर यू। तो जी हम चलते हैं कॉलेज के अंदर और आपसे मिलते हैं अंदर। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं जी हॉल में। पहले 2 पीरियड हमारे गुजर के थे। हॉल के अंदर बड़ा ही यो मैन माहौल हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर होकर दिखाता हूँ। सही है जी, ये देखें, ये हमारे हॉल का माहौल है। तो सारी वहाँ बैठी हुई है। इसमें हमारे संगियों में से आप देखें तो ये मोटा भाई हमारा एक डॉक्टर का खड़ा हुआ है। देखिए सामने ये भाई यो मैन माहौल जो है हॉल के अंदर चाहिए जी। अगर मैं आपको अपना गेड़ा कराऊँ तो मेरे साथ मौजूद है जी फातिर के। इस तरफ देखें तो शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उसके आगे वो इधर देखो टुंडे हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुल भाई, और उसके साथ वो जाफर भाई मौजूद हैं। अभी हम आपको बाकी गेड़ा इस फैसले के अंदर जमा करवाएं, और जो स्टूडेंट जमा नहीं करवाएंगे वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। और देखिए जी मूसा मैन आ चुके हैं इसकी स्टेज के ऊपर। माइक थोड़ा ऊपर कर ले ओए। वो हमसे बढ़ता मगर उसे हम दवाई ना थी, वो हमसे बढ़ता मगर उसे हम दवाई ना थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी। प्रिंसिपल सर सबको बिठाते हुए। और चाचा आ गई। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनका नाम पता क्या है? इनका नाम है डॉक्टर आर्थर कसीम। इसको आपने नसीम नहीं समझना और ना ही वसीम समझना है। इनका नाम है आर्थर कसीम। तो ये जो है ना, स्पाइडरमैन से तो लिए उधार लेके पहनते हैं। सही है जी, पीछे आज वो लेके नहीं आया, शायद स्पाइडरमैन आने गया हुआ है इसीलिए। सर की बात सुनते हैं। हाँ, बैटमैन भी आया हुआ है तो लिए बगैर आज विदाउट चड्डी। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के नामवर शायर हैं, शायरात हैं, वो हमारे कॉलेज में तशरीफ़ ला रहे हैं। जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो भी, और जितने बच्चे खड़े हैं वो भी, आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती के जिम्मेदार होंगे। ये मुशायरा है, इसमें दाद दी जाती है, इसमें हूटिंग नहीं होती, इसमें वाह वाह या मुकर्रर के लफ्ज़ बोले जाते हैं। इवन क्लासिकी रिवायत के अंदर ये है कि मुशायरे में तालियां भी नहीं बजाई जाती, सिर्फ वाह वाह और क्या कहने ये लफ्ज़ आपको शेर की संज्ञा उस पर कहा जाता है। वाह 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 आपने एक अच्छी रिहर्सल कर ली है और मार्च पास्ट होगा और बहुत सारी गेम्स जो है उनमें आप हिस्सा लेंगे। जिना टाइगर्स, अगर उनके जिना टाइगर्स के बच्चे बैठे हैं तो तालियां बजाएं, सिर्फ जिना टाइगर्स।
इकबाल ईगल्स वाले बैठे हैं, 2 तालियां बजाएं। सर जी टांग से ताली बजाते हुए। सर सैयद मोहम्मद वाले बैठे हैं और टीपू लॉयंस वाले बैठे हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने हर ग्रुप में तालियां बजा दी हैं। वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के तहत लौटा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें साहब ने इन बच्चों को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अब एक खिड़कियों के अंदर झांक रहे हैं। वो देखें जी ग्रिल के ऊपर लपटे हुए हैं। देखें जी ये 2 भाई ऊपर ही चढ़ गए। ये कह रहे हैं जी हम मीनार पाकिस्तान पता कर लेंगे, उतने चढ़ गए। इस तरह होते ही चढ़ गए। एक गंजा बाइट टकला जो है ना, वो गजीनी मैन वो सामने चश्मा लगा के खिड़की में बैठ पाएंगे। जिंदाबाद। आपने देखा तो नहीं है? नहीं देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली हम नारे मारे और कोई नारे नहीं मारा। जिंदाबाद। देखिए जी बकर साहब हाथ हिला दो। देख लिया। हाथ हिला दो सर, कैमरे में हाथ हिला दो। हाथ नहीं हिला रहा हूँ, बकर दांत हिला रहा है और मुंह हिला रहा है। अभी से कुछ देरों में मेहमानों की आमद होने वाली है। मेहमान आ रहे हैं जी। ये देखिए जी मेहमान हमारे आ गए हैं जी। ये हमारा चुमकादड़ मैन भी आ गया। वो ये तो ये आए हुए हैं जी, ये वाकई में बड़े मशहूर बंदे हैं। आना है, मेरी बेल्ट खुल गई है। देखिए जी मेहमान ये लोग तो अभी उठ के गए थे, फिर घूम के वापस आ गए। भरपूर तालियां हम जा रहे हैं जी। तालियां हम जाके हाथ लालो लाल रते रते कर देने हैं जी। मेहमान वैसे तो हाथ नजर नहीं आ रहे। सारे बच्चों ने तालियां बजा के हाथ अपने रते रते कर दिए। लालो लाल फुल टाइम यूं मैन कर दिए जी। जिसारत की है, बल्कि जिसारत क्या की है, अच्छी खासी उस्तादी की है। गोरे हाथों से बनाई हुई काली चाय, गोरे हाथों से बनाई हुई काली चाय, दे मेरी जान मुझे एक प्याली चाय। और कुछ आता है? गोरे हाथों से बनाई हुई काली चाय, दे मेरी जान मुझे एक प्याली चाय। लब जलाती हुई पुरजोश साथ सुलगती में बैठा हुआ चाय, कह रहा हूँ कि इसने तो शायरी की दादी का इंतकाल कर दिया। जलाती हुई पुरजोश सुलगती चाय, तेरे चाइना के जैसे शायर लाइट आ गई। तेरी जलाली चाय। मैंने बस इतना कहा उससे कि खाली चाय। बहुत तेरी प्यार। बिस्किट भी दे दो यार इसको। मैंने बस इतना कहा उससे। सर जी आपको पानी कोई पूछ नहीं रहा, चाय की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप इधर। कम ज़र्फ़ ने टेबल से उठा ली चाय। सर जी आप वैसे थे इसी काबिल, आपके साथ होना यही चाहिए था। बाल छोड़े। बात ही खत्म, बिस्किट नहीं आए। चुप है चुप। मैंने बस इतना कहा उससे कि खाली चाय, सुन के कम ज़र्फ़ ने टेबल से उठा ली चाय। बाद मुद्दत के मैं मिलने को गया था उससे। बाद मुद्दत के मैं मिलने को गया था उससे, फिर भी कम वक्त ने सालिम ने बचा ली चाय। बिल्कुल अलग मिजाज के अच्छा ये वाली आंटी इसलिए नाराज है, दरमियान में छोले बड़े उनके करीब नहीं, वो गाड़ी आंखों से छोलों को ही देंगे। जनाब प्रोफेसर पढ़ाऊंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम मलामत निज़ाम से हमें मशगूल करें।
प्रोफेसर मुस्तफा। तू मेरे साथ कर नहीं होता, तू मेरे साथ कर नहीं होता, मुझसे कोई सफर नहीं होता। तू मेरे साथ कर नहीं होता, मुझसे कोई सफर नहीं होता। ये भी सच है कि घर में रहता हूँ, ये भी सच है कि घर में रहता हूँ, ये भी सच है कि घर नहीं होता, ये भी सच है कि घर नहीं होता। उस शजर की मिसाल हूँ मैं भी, उस शजर की मिसाल हूँ मैं भी, जिस पे कोई समर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। उस शजर की मिसाल हूँ मैं भी, जिस पे कोई समर नहीं होता। हम हैं खाना बदोश लोग उल्फत, हम हैं खाना बदोश लोग उल्फत, ऐसे लोगों का घर नहीं होता। जनाब सईद शारिक, उनसे दरख्वास्त करूंगा इनकी खूबसूरत किताब सायात को शेरी हल्कों में बहुत पसीराई मिली है, अपनी मशहूर तालीम में इस्तकबाल करें। सईद शारिक। हिजर की चोट जरा सी भी अगर लग जाए, हिजर की चोट जरा सी भी अगर लग जाए, कैसे मुमकिन है कि बिस्तर से कमर लग जाए। तू मेरे पास नहीं फिर भी मैं कितना खुश हूँ, तू मेरे पास नहीं फिर भी मैं कितना खुश हूँ। काश एक बार मुझे तेरी नजर लग जाए। गवारा किया मैंने फिर खुद से भी रोज कनारा किया। पहले तो तेरा हिजर गवारा किया मैंने, फिर खुद से भी रोज कनारा किया मैंने। दुनिया तेरी ख्वाहिश थी मगर ए दिल सादा, दुनिया तेरी ख्वाहिश थी मगर ए दिल सादा। क्या तुझसे कहूँ कैसे गुजारा किया। हमारे दोस्त हमारे नजर को कहीं जाना है, ऊपर साहब से गुजारिश है कि वो इनकी शील को दें। अख्तर भाई अख्तर रजा सलीमी से एक बार फिर माजरत के साथ स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। ज़ुएब के अकाउंट में, ज़ुएब नहीं अब्दुल के अकाउंट में 3 रुपये 38 पैसे फॉर यू। देख सकते हैं अब्दुल फॉर यू, दिखाएं ज़रा अब्दुल। 3 रुपये 38 पैसे फॉर यू। जी जॉन एलिया का चाचा आ चुके हैं जी स्टेज के ऊपर। आइंस्टाइन का छोटा बेटा। आइंस्टाइन का छोटा बेटा। हाँ आइंस्टाइन से भी शक्ल में से। अच्छा अगर मैं आपको अपने एक मेहमान ख़ुसूसी दिखाता चलो हमारे कॉलेज के, वो पता है कौन है? हमारे कॉलेज के मॉडर्न लड़का मैथ्स के टीचर सर असर, वो खड़े हुए हैं जी फुल टाइम यो मैन स्टाइल। और तमाम मेरे दोस्त शायद और नौजवान साथियों, आप लोगों को देख के सोचता हूँ कि कुछ अपने बचपन की ही अपनी नौजवानी की कुछ यादें ताज़ा कर दूँ। ये जो आए हैं ना शायर, ये बहुत बड़े शायर हैं। वो मेरा ख्याल करती है, मैं जानता हूँ मेरा ख्याल करती है, पर एक दिन में हजारों सवाल करती है। मैं जानता हूँ वो मेरा ख्याल करती है, पर एक दिन में हजारों सवाल करती है। उसे खबर है मैं चलता हूँ नींद में अक्सर, उसे खबर है मैं चलता हूँ नींद में अक्सर।
सो वो भी है उसी वक्त कॉल करती है। मुझे खबर है मैं चलता हूँ नींद में अक्सर, सो वो भी है उसी वक्त कॉल करती है। और झगड़ के मुझसे वो होती तो है उदास, झगड़ के मुझसे वो होती तो है उदास, मगर न चीखती है न आंखों को लाल करती है। और हसन जो देख ले कोई भी आंख भर के मुझे, हसन जो देख ले कोई भी आंख भर के मुझे, कसम से उसका तो जीना महाल करती है। हसन जो देख ले कोई भी आंख भर के मुझे, कसम से उसका तो जीना महाल करती है। फोन पे उसकी बातें उसके कह अच्छे लगते हैं, फोन पे उसकी बातें उसके कह अच्छे लगते हैं। पल दो पल के सही मगर ये रिश्ते अच्छे लगते हैं। फोन पे उसकी बातें उसके कह अच्छे लगते हैं, पल दो पल के सही मगर ये रिश्ते अच्छे लगते हैं। और रंग जगाते जुमलों से लगता है जैसे उसको भी, रंग जगाते जुमलों से लगता है जैसे उसको भी, खट्टी मीठी बातें करते लड़के अच्छे लगते हैं। रंग जगाते जुमलों से लगता है जैसे उसको भी, खट्टी मीठी बातें करते लड़के अच्छे लगते हैं। हम दोनों मस्तानों की ख्वाहिश, हम दोनों मस्तानों की एक ख्वाहिश मिलती जुलती है। मुझको शहजादी उसको शहजादे अच्छे, हम दोनों मस्तानों की एक ख्वाहिश मिलती जुलती है। मुझको शहजादी उसको शहजादे अच्छे लगते हैं। और मोतियों जैसे मुखड़े भी मेरे अहबाब में शामिल हैं, मोतियों जैसे मुखड़े भी मेरे अहबाब में शामिल हैं, मगर मुझे तो खुशखत सांवले चेहरे अच्छे लगते हैं। मोतियों जैसे मुखड़े भी मेरे अहबाब में शामिल हैं, मगर मुझे तो खुशखत सांवले चेहरे अच्छे लगते हैं। शाम की आखिरी परवाज से आ सकती हो तुम, मेरे शहर से होकर भी तो जा सकती हो। शाम की आखिरी परवाज से आ सकती हो तुम, मेरे शहर से होकर भी तो जा सकती हो। फोन करने में झिझक है तो मुझे मैसेज में, फोन करने में झिझक है तो मुझे मैसेज में आमदो रफ्त के औकात बता सकती हो। मैसेज में आमद और रफ्त के औकात बता सकती हो। और मैंने जिस को भी चाहा है बहुत चाहा, मैंने जिस को भी चाहा है बहुत चाहा है। तुम किसी एक से तस्दीक करा सकती हो। चाहा है बहुत चाहा है, तुम किसी एक से तस्दीक करा सकते हो। और कल मैं ख्वाब किसी आंख में भूल आया था, कल मैं ख्वाब किसी आंख में भूल आया था। क्या तुम उस ख्वाब का अंजाम बता सकते हो? कल मैं ख्वाब किसी आंख में भूल आया था, क्या तुम उस ख्वाब का अंजाम बता सकती हो? एक फरमाइश है वो कालमाती नजर हो, मैं आपको मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे। कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गई, पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गई। बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं हैं। अगला सवाल था
कि मेरी नींद क्या हुई? बोली तुम्हारी आंख में सपने नहीं। पूछा करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा? बोली यहाँ तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। आखिर वो फट पड़ी कि सुनो अब मेरे सवाल, क्या सच नहीं कि तुम भी किसी के नहीं रहे? वो आज तक दिया नहीं तुमने मुझे फरेब, पर ये भी सच है तुम कभी मेरे नहीं रहे। अब मुद्दतों के बाद ये आए हो देखने कितने चिराग हैं अभी, कितने नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें आई थी, उनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे? कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे? कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो तुम? क्या तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे? बहला ना पाएंगे ये खिलौने हुरूफ के, तुम जानते हो हम कोई बच्चे नहीं। बोली कुरेदते हो तुम उस ढेर को जहां बस राख रह गई है, शरारे नहीं रहे। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल? यार तुमको याद यार पुराने नहीं रहे? कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता, मगर जिन पर निशान लगे थे वो नक्शे नहीं रहे। जिनसे उतर के आती दबे पांव तेरी याद, ख्वाबों में भी वो कास्ती जीने नहीं रहे। तो तेरे बगैर शहर सुखद संग हो गया, होंठों पे अब वो रेशमी लहजे नहीं रहे। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल? क्या तुमको याद याद पुराने नहीं रहे? बोली कहने लगी मैंने कहा जो हो सके करना मुझे माफ, तुम जैसा चाहती थी हम ऐसे नहीं हैं। हम इश्क के कदम तेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कासे नहीं है। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, वरना किसी के क्या कि हम अपने नहीं। Once more, once more. आवाज़ में हाथ आवाज़ में हाथ से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए। बैठे रहोगे दश्त में कब तक हसन रजा? बैठे रहोगे दश्त में कब तक हसन रजा? जीना अगर नहीं है तो मर जा। नल गाल नहीं करनी, भला 100 साल नहीं करनी। मोहब्बत औतरी शह है, औतरी शह गाल नहीं करनी। मैं सारे फोन भन गए सा, मैं सारे
नहीं। मैं काली नेम घिन आसान, नेम घिन आसान, मैं गोरी जाल नहीं। तलबा और तमाम सामीन वंस मोर कहीं जाएंगे, लेकिन हमें अपने मेहमानों की कुव्वत का भी, उनके वक्त का भी और उनकी अहमियत का भी अंदाज़ा है कि ये बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक शोहरा कराम हैं, जो सिर्फ हमारी एक इतना सी दरख्वास्त पर उन्होंने बड़ी मोहब्बत दिखाई और यहाँ पर तशरीफ लाए। हम इनके ममनून हैं और इनके शुक्रगुजार हैं। ये थे जनाब हसन अब्बास रजा। अब हमारे चाय पिलाई जाएगी जी मेहमानों को। दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो। तो बकर ने मेरी बोतल डकैत की थी जी। हमने नई बोतल फॉर यू टेप मार लिया जी, एक्वाफिना फॉर यू। हम नई बोतल से पानी पियेंगे। वो बकर डकैत पता नहीं किधर चला गया, मगर उसने हमें नई बोतल फराम कर दिया, वो भी प्योरीफाइड वाटर की। अब हम प्योरीफाइड वाटर पियेंगे जी। तो देख लीजिए जितने आपको लड़के नज़र आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं खड़े हुए। ये देखें, पता किस चक्कर में खड़े थे? ये इस चक्कर में खड़े हुए। क्या मतलब वो है ही नहीं, वो जो होती है थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मोटा भी इसी इंतजार में था, मोटे को कुछ चाहिए, हम चाह रहे हैं मोटे का काम करा दें, मगर हम मोटे का काम शायद ना करा के दें। मोटे को देख सकते हैं। क्या नाम मोटे का हमने नाम रखा था जी एक्सट्रीम। कौन सा क्या नाम है मोटे जी? देखो मोटा मुंह छुपाते हुए। जैसे हम आपको एक्सट्रीम चौधरी की डेफिनेशन बता रहे थे जी, इसका नाम एक्सट्रीम चौधरी। हमने इनका साइज़ देखते हुए रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अ ह्यूज बिग साइज़ एक्सट्रीम चौधरी फॉर यू। देख सकते हैं इनका मुंह देखे जी, ऊपर से शुरू होता है तो इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा कि ख़त्म ही नहीं होता। ओ यार उधर ये अगर मैं मार देता तेरा मुंह आधा हो जाता। अभी बैग उधर रखा है ना, बैग उधर रखा है का बचा। ये मरी के लोग होते ही ऐसे हैं, पढ़ना लिखना तो इनके नसीब में होता नहीं है। इनकी हड्डियों के अंदर ही ना ये चीज़ें भरी हुई होती हैं। ये सर सुल्तान का डायलॉग है। नहीं ये सादा मरी वाला, अच्छा मरी वाला नहीं, मैं लाहौर वाला देखा, ये मिक्स माल है ये लाहौर वाला। और देखिए जी कैमरा मैन पैकअप कर रहे हैं जी सामान अपना, मगर हम नहीं कर रहे, हम इधर लम्बे बैठे हुए हैं जी। मोटा भाई फॉर यू आप देख सकते हैं जी, एक्सट्रीम चौधरी फॉर यू। एक्सट्रीम चौधरी आज बड़ा तैयार श्यार होके आया था। एक्सट्रीम चौधरी कह रहा था जी मेरा काम शाम सेट हो जाए, मगर एक्सट्रीम चौधरी का कोई काम नहीं हुआ। इसको मैंने कहा था मेरे से रब्ता कर, शायद तेरा काम कर ही दूँ, मगर इसने रब्ता ही नहीं किया। वही तो हम क्या कर सकते हैं फिर। मगर यार जो एक्सट्रीम चौधरी का काम था वो हमारी रेंज से थोड़ा दूर था। ये देखें एक्सट्रीम चौधरी दरअसल अब अपना मोबाइल दिखा रहे हैं, फ़ोन शून इन्हें नहीं आया, जस्ट एक्शन मार रहे हैं जी। ये फ़ोन वैसे इनका देख सकते हैं आप, लश्कारें मारता है। और एक कवर इन्होंने पता है क्यों उतारा है मोबाइल का? ये सिर्फ एक्शन मारने के लिए उतारा है। और एक्शन किस लिए मार रहे थे? वो जो इनका काम था। अब आप समझ जाए, मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि ये व्लॉग मेरा बहुत दूर दूर तक जाता है, बहुत लोग देखते हैं, इस वजह से समझ जाए सारे। ये मैं आपको बताऊँगा जी, मगर फिर भी मोटा भाई फॉर यू। मोटा भाई वैसे बंदा बड़ा अच्छा है। ये देखें कितना प्यारा बच्चा है। मोटे अपने पैसे ले ले। अभी हम मौजूद है जी अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलें तो जी मैं अपने इस वक्त कमरे में मौजूद हूँ, जिधर मैं फुल टाइम लंबा पै के जी पड़ा रहता हूँ जी, बिस्तर पे सोता रहता हूँ और याशी मारता हूँ। और ना सिर्फ याशी मारता हूँ, याशी मारने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी इधर ही बेड पे बैठ के, और साथ में एक टेबल चुक के ले आता हूँ जी। इधर ही पास मेरे पास फोल्डिंग टेबल है, उसको मैं चुक के ले आता हूँ जी, उसके सामने रख लेता हूँ। फिर काम काज करते हैं, उस पर पढ़ते हैं। और पढ़ने के साथ साथ जी ये आप जो व्लॉग देख रहे हैं वो भी मैं इसी बिस्तर पे बैठ के एडिट करता हूँ। और इसके साथ साथ सारे काम मैं अपने बिस्तर पे बैठ के करता हूँ जी, अपने ताजमहल पे। और ताजमहल एक दफ़ा फिर से बोले तो जी मेरा अपना बिस्तर और मेरा बेड है, जब मैं फुल टाइम जी लम्बा पै के जी चिल करता हूँ। तो आज का सीन आपने देखा होगा कॉलेज का, कैसा लगा जी आपको कमेंट में बता देना। और यार ये क्या नाम है, सीन तो वैसे इतना ख़ास भी नहीं था, मगर इतना बुरा भी नहीं था, मगर यार मज़े का सीन था। मैंने बड़ा मज़ा आया कॉलेज में, सही है। एक तो यार मतलब बंदा इस तरह पब्लिक में बैठा हो ना, वो शोर मचाता है, उस तरह करता है। और हम मैं बैठा हुआ भी काफ़ी आगे ही था, मगर आपको मैं दूर लग रहा हूँ। तो यार शुरू में क्या नाम है टीचर्स से उनके साथ स्टूडेंट्स को थोड़ा गैप देते हैं, इस वजह से ना थोड़ा ज़्यादा ही गैप बन गया था, तो मैं थोड़ा दूर हो गया था। मगर
बड़ा मज़ा आया यार आज कॉलेज में मुझे तो मतलब 70-80% बड़ा मज़ा आया। एक तो वो नीले सूट वाले सर थे उनका मुझे सबसे मज़े का वो लगा था। आप बताइएगा आपको सबसे मज़े का जो मतलब जिन्होंने अपने वो पेश किए थे जो भी होते हैं तो गज़ल थी, किसी ने गज़ल पेश की, किसी ने वो शेर वगैरह पेश किए थे, तो आपको किसका सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक तो वो शेर थे यार, वो तो मतलब बहुत बड़े लेवल के शायर हैं, मतलब उन्होंने तो मतलब एक इस मकाम तक पहुँचे हैं शायरी के लिए। उन्होंने पता नहीं कितनी गज़लें पहले कुछ इतना पढ़ा होगा, फिर अपनी गज़लें लिखी होंगी, फिर PhD की होगी, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके तो वो इस लेवल पे पहुँचे। बहुत ही एजुकेटेड बंदे थे वो, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर उनको अदबी लिहाज से और इन चीज़ों के लिहाज से देखा जाए तो उनके साथ सामने सामने बैठ के, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो ये बताइएगा आपसे सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुशायरा या शेर वगैरह थे वो किसके अच्छे लगे। तो यहाँ से करते हैं जी हम अपना व्लॉग एंड आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।